योर पीरियड इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अफेक्ट करता है हमारे एनर्जी, स्किन, मूड, मेटाबॉलिज्म और मेंटल क्लियरिटी को। हेलो, आई एम डॉक्टर निधि राका। आज के वीडियो में हम लोग 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। पीरियड इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अवर 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनफैक्ट ये हमारी 4 वीकली एक रिपोर्ट कार्ड होती है जो हमको बताती है कि हमारी इमोशनल, हार्मोनल, स्ट्रेस लेवल और हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसे काम कर रही है। अगर हमने ये चारों फेजेस अच्छे से जान लिए तो हमें कौन से हफ्ते में वर्कआउट इंटेंस करना है, कौन से हफ्ते में क्या खाना खाना है, और इसके अर्ली रिकॉग्नाइज से हम लोग हार्मोनल इंबैलेंस, पीसीओएस और एस्ट्रोजन डोमिनेंस को पहचान पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट फेज 1 दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, जो होता है 1 से 7 दिन के लिए, किसी किसी में 3 दिन का, 5 दिन का भी होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होंगी, यूटेरस के अंदर के लाइनिंग धीरे धीरे शेड हो जाएंगे। हॉर्मोन्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम होने की वजह से फीमेल्स टायर्ड फील करती है, मूडी फील करती है। साथ ही साथ में पेन होता है लोअर एब्डोमेन में और थाइज में। इसीलिए मेंस्ट्रुअल फेज के फर्स्ट 2 डेज में कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। मैग्नीशियम और आयरन रिच फूड खाने चाहिए जैसे बनाना, डार्क चॉकलेट, जैगरी, डेट। फेज सेकेंड, फॉलिकुलर फेज, जो होता है 6 से 14 दिनों के लिए। जब हमारे पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, मतलब जब ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, तब हमारी बॉडी ओव्यूलेशन के लिए प्रिपेयर करती है। एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में हम लोग बहुत एनर्जेटिक, फोकस, मोटिवेटेड और ऑप्टिमिस्टिक फील करने लगते हैं, स्किन ग्लो करने लगती है। तो इस टाइम पे हम लोग वर्कआउट इंटेंस कर सकते हैं। खाने में प्रोटीन रिच फूड खाना है और सीड्स खाने हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स। फेज 3 दैट इज ओव्यूलेटरी फेज विच इज ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल फेज का सबसे छोटा वाला फेज है जहाँ पे ओवरी एग को रिलीज करती है। ये फेज में फर्टिलिटी एकदम पीक पे होती है, सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज हो जाती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, सर्वाइकल म्यूकोजल डिस्चार्जेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है या प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहता है तो ये विंडो फेज है उन लोगों के लिए। इस टाइम पे हमने एंटी इंफ्लेमेटरी फूड खाना है और हाइड्रेटेड रहना है। इस फेज में कॉन्फिडेंस ज्यादा होने की वजह से अगर आप कोई इंटरव्यू से डर रहे हो या इंटरव्यू देना चाहते हो तो ये फेज में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट फेज, लूटियल फेज, जो होता है 15 से 28 दिनों के लिए। आफ्टर ओव्यूलेटरी फेज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है जो हमारे यूटेरस को प्रिपेयर करती है फॉर प्रेगनेंसी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो यूटेरस मंथ के एंड में, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में धीरे धीरे शेड हो जाता है, मतलब फिर से मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाता है। ये फेज में फीमेल्स पीएमएस के सिम्टम्स फील करती है जैसे मूड स्विंग्स होना, लो फील करना। तो ये फेज में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मैग्नीशियम रिच फूड खाना जैसे डार्क चॉकलेट, बनाना, शुगर और कैफीन जैसे फूड अवॉइड करना। ये तो हो गई 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात। अगर हम लोग हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर ट्रैक रखेंगे तो हम लोग जान पाएंगे कि कब नॉर्मल है, कब एबनॉर्मल है, कब पीरियड्स बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहे हैं मतलब मोर देन 35 डेज, कब शॉर्ट हो रहे हैं मतलब लेस देन 21 डेज, कब पीरियड मिस हो रहे हैं, कब ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, कब एब्डोमिनल पेन ज्यादा हो रहा है, कभी एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ हो रही है। दिस कुड बी साइन ऑफ सम अंडरलाइंग कंडीशन लाइक पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज्म, estrogen intolerance, over stress, under eating. Don't ignore these symptoms. Your menstrual cycle is your body's feedback system. अगर आप ये कोई भी सिम्टम्स फील कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं। इफ देयर इज वन थिंग आई वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो, कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रॉब्लम नहीं, आपकी सुपर पावर है। अगर आप आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस को अच्छे से जान पाएंगे तो आप अपने हार्मोनल, इमोशनल, फिजिकल, न्यूट्रिशन, हेल्थ को प्रॉपरली ट्रैक कर पाएंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू लर्न समथिंग न्यू टुडे. If you like this video, please like, share and subscribe, and please comment below which phase are you currently in.